हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का अभ्यास 11.2 का क्वेश्चन 10 और 11। इन दोनों क्वेश्चनों में रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। रेखा युग्मों का कोण ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है सदिश रूप में और एक होता है कार्तीय रूप में। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 11 का, ये हमें कार्तीय रूप में दिया हुआ है क्योंकि XYZ है। और इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन जो है ये हमें सदिश रूप में दिया हुआ है। सदिश रूप की जो पहचान होती है R बराबर A प्लस लैम्डा बी के रूप में दिया होता है। तो सदिश विधि में कोण ज्ञात करने के लिए हमें दो वैल्यू पता होना चाहिए, B1 और B2। यहाँ से इस समीकरण को तुलना करेंगे तो A प्लस लैम्डा बी, तो ये B1 की वैल्यू हो गई। B1 आएगा 3i प्लस 2j प्लस का 6k। इसी तरह से दूसरी समीकरण से हम B2 का मान निकालेंगे। B2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमें यहाँ पर B1 और B2 का अदिश गुणनफल निकालना है। B1 डॉट B2 अदिश गुणनफल में B1 की वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस 6k इंटू B2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k। अदिश गुणनफल में i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 होता है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे i के गुणांक की i के गुणांक से, तो 3 और 1 की गुणा होगी 3, 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4, इसी तरह से 6 की हम 2 से करेंगे 6 दूनी 12। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इनका उत्तर आ जाएगा 19। अब इतना करने के बाद जो हमने B1 निकाला है, हम इसका परिमाण निकालेंगे। B1 का जो परिमाण है वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36। इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, और यहाँ पे जो 49 है वो वर्ग होता है 7 का। इसी प्रकार हम B2 का भी मोड निकालेंगे। B2 के जो गुणांक हैं i j k के गुणांक है 1 2 1 2 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 होता है 3 का। इतना लिखने के बाद में हम यहाँ पर रेखा युग्मों के बीच का कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका सूत्र होता है B1 डॉट B2 बटे B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड और इस पूरे का मॉड। यहाँ पर इस पूरे के मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यह लिखेंगे cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 अभी हमने ज्ञात किया था 19 बटे B1 की वैल्यू थी 7 और B2 की वैल्यू थी 3। तो यहाँ पर cos थीटा का जो मान है वो आ गया 19 बटे 21, और इसी तरह से हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो 19 बटे 21 आया था। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कोण होता है थीटा। यदि हम थीटा का मान निकालें तो ये cos इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ cos का व्युत्क्रम आ जाएगा cos इन्वर्स 19 बटे 21। ये सदिश रेखा के युग्मों के बीच में कोण का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार अब हम करेंगे रेखा युग्मों के बीच का कोण कार्तीय रूप में। ये कार्तीय रूप है। अब हमें इसके बीच का कोण निकालना है। तो कार्तीय रूप में सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो समीकरण है x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c रूप में लिखी जाती है। तो जो कार्तीय रूप होता है उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। एक दूसरी समीकरण हमें और दी जाती है जिसमें यहाँ x2 a2, y2 b2 और z2 c2। इसी तरह से यहाँ पे दो समीकरण हमें दी हुई है। तो कार्तीय समीकरण में हमें ज़रूरत पड़ती है a1 2 हो जाएगा, b1 5 हो जाएगा, c1 -3 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से a2 -1, b2 8 और c2 ये वैल्यू हो जाएगी 4।
इसका फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और इस पूरे का मॉड कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। A1 की जगह हमें लिखना है 2 इंटू A2 की जगह -1 प्लस B1 की जगह हमें लिखना है 5 और B2 की जगह लिखना है 8 प्लस C1 की जगह -3 और C2 की जगह 4 अंडर रूट A1 के स्थान पे लिखना है 2, B1 के स्थान पे 5 और C1 के स्थान पे -3। इसी प्रकार -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और हम इस पूरे का मॉड लगा देंगे फिर से। कॉस थीटा बराबर -2 प्लस 40 -12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 3 का 9। इसी प्रकार 1, 8 का 64, 4 का 16। कॉस थीटा बराबर, अब हमें इसे हल करना है। 40 में से पहले हम 12 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 28। 28 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 26 बटे अंडर रूट 25 और 4 29 और 9 38 इंटू यहाँ पे इन्हें जोड़ेंगे 64 और 16 80 और 1 81 अंडर रूट 81 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 26 बटे यहाँ पे जो अंडर रूट 81 है इसे हम लिख सकते हैं 9 और अंडर रूट 38। थीटा का मान हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर कॉस इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 26 बटे 9 अंडर रूट 38। ये इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।